नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी जानकारी के साथ। तो दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मी नियमित कर्मियों के समान वेतन पाने के कतार है भाई। हाई कोर्ट का ये कहना है, किसी पद को केवल संविदा के रूप में लेबल करने से कार्य का महत्व कम नहीं हो जाता। हाई कोर्ट कहने का मतलब क्या है, एक कर्मचारी ग्रुप डी में लगा हुआ है, ठीक है, मान के चलो पीएन लगा हुआ है, दूसरा कर्मचारी भी पीएन लगा हुआ है, ठीक है। एक लगा हुआ है रेगुलर, एक लगा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कह सकते हो, ठीक है, या संविदा कर्मचारी या भी आउटसोर्सिंग में जो भी है, ठीक है, कच्चा कर्मचारी है। काम उसको भी यही करना है, काम उसको भी करना है, ठीक है, सेम काम करना है, इक्वल काम करना है। तो इसी बेस पे हाई कोर्ट ने कहा कि संविदा का लेबल लगने से जो है कार्य का महत्व कम नहीं होता, कि आप ये काम कम जो है सरकारी कर्मचारी कम काम करेगा, ये ज़्यादा करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं, काम तो दोनों से इक्वल होगा। तो ये जो है समान काम समान वेतन भी देना चाहिए, हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है। चंडीगढ़ प्रशासन की अपील को खारिज कर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ये जो है फैसला दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारी और तदर्थ आधार पर सेवारत कर्मचारी नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों के समान वेतन पाने के हकदार हैं, बेशर्त वे समान कार्य करें। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप शर्मा को की पीठ ने जो है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट की चंडीगढ़ पीठ के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन को यूटी के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में संविदा कर्मचारियों के आधार पर नियुक्त कई व्याख्याताओं की सेवा को नियमित करने का निर्देश दिया था, ठीक है। उन्होंने आदेश दिया था कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। इन्होंने भी बरकरार रखा है कि समान काम समान वेतन भी दिया जाए, नियमित करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कैट के आदेश को चुनौती देने वाली चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दायर 38 याचिकाओं को खारिज भी कर दिया है, ठीक है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जो है 38 याचिकाएं लगाई गई थी डिफरेंस की, कि कच्चे कर्मचारी जो है आउटसोर्सिंग पे लगाए गए हैं, ये जो है पक्के कर्मचारी हैं, इनकी वेतन में जो है डिफरेंस होना जायज़ है। तो उन 38 याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। पीठ ने इस पर जोर दिया कि संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति शैक्षिक संस्थाओं के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है और अभिन्न भी थी। कोर्ट ने कहा कि किसी पद को केवल संविदा के रूप में लेबल करने से किए जा रहे कार्य को महत्व कम नहीं हो सकता। अगर आप ये कच्चे कर्मचारी हैं, इस लेबल के बेस पे इनकी सैलरी कम नहीं दे सकते आप। पीठ ने जोर देकर कहा कि सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है, समान कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ उनकी नियुक्ति के तरीके के आधार पर अनुचित व्यवहार न किया जाए। अगर पक्के कर्मचारी को आपने एग्जाम लेकर लगाया है और कच्चे कर्मचारी को आपने सीधा संविदा आधार पर यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा दिया है, तो जो उनकी नियुक्ति है उसके बेस पे उसके साथ अनुचित व्यवहार ना किया जाए कि आप उसको सैलरी ही कम दो, काम तो वो भी इक्वल कर रहा है ना। तो जो है ये हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अनियमित कर्मी नियमित के जैसे समान वेतन के हकदार हैं, हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया। 38 याचिकाओं को खारिज किया है। प्रशासन का दृष्टिकोण निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं और सरकारी कॉलेजों में संविदा कर्मियों को नियमित करने के कैट के फैसले को रखा बरकरार। तो जो फैसला दिया गया था कैट की तरफ से, उसको हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। समान काम समान वेतन होना जरूरी है, क्योंकि अगर कर्मचारी आउटसोर्सिंग से लगा है तो डिपार्टमेंट की इच्छा रही है कि उसको कर्मचारी की आवश्यकता थी, उसने कर्मचारी लिया है, लेकिन उसको सैलरी कम देना ये जायज़ नहीं है, ये सीधा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया। और कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना। 18,000 प्लस कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।